हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और उसी जैन धर्म के बारे में हम जो शेष बातें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। जैन धर्म के बारे में अब तक हमने बात की महावीर स्वामी का सामान्य परिचय, इसके साथ साथ जैन धर्म के साहित्य के बारे में पढ़ा, जो आगम साहित्य है और बहुत सारे जो ग्रंथ थे, जैसे भगवती सूत्र सबसे महत्वपूर्ण था, कल्प सूत्र भद्रबाहु का जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके अलावा त्रिषष्टि सलाह का पुरुष चरित्र वगैरह। तो हमें जनरल सभी प्रकार के एग्जाम में ऐसे साहित्य के बारे में या तो सुमेलित करने या सिंगल से क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलते रहते हैं। अब कुछ जैन धर्म के अनुयायी शासकों की भी बात कर लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी के एक तरह से संबंधी भी होते हैं और लिच्छवी वंश के शासक थे चेटक। लिच्छवी एक गणराज्य था। 16 महाजनपदों की जब हम बात करेंगे उनमें से, तो चेटक ने अपनी बहुत सारी पुत्रियों का विवाह राज परिवारों के साथ किया था। तो महावीर की माता जो है वो त्रिशला एक तरह से चेटक की बहन होती है। तो चेटक जो है उसके साथ संबंध, और एक तरह से जब हम मगध की बात करते हैं तब मगध के शासक बिंबिसार थे, उनका भी चेटक के साथ संबंध था। तो बिंबिसार जो है वो महावीर के संबंधी भी हुए और बिंबिसार जो है वो महावीर के अनुयायी भी थे। इसके साथ साथ बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो है वो भी महावीर के एक तरह से अनुयायी कह सकते हैं और जैन धर्म के संरक्षक शासक भी कहा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात भी है कि दोनों शासक क्रमशः बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के भी, बुद्ध के भी अनुयायी थे। खासकर अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और बिंबिसार ने वेलुवन विहार का निर्माण करवाया था अपनी राजधानी में। इसलिए तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो है वो दोनों धर्मों के एक तरह से कॉम्बो हुए, संजय दत्त हम कह सकते हैं दोनों को। आगे बढ़ते हैं और राजकुमार अभय जो है वो भी जैन धर्म का अनुयायी होता है। इसके अलावा सिंधु सोवीर का शासक उदयन, जिसने एक तरह से कास्ट निर्मित महावीर की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। सिंधु सोवीर का, जिसको रुदयन भी कहा जाता है, और महावीर का नाम जीवंत स्वामी रखा था। वो कास्ट प्रतिमा का नाम था जीवंत स्वामी। तो सिंधु सोवीर के शासक द्वारा एक तरह से इस प्रतिमा का, जो महावीर की प्रतिमा थी, उसका निर्माण करवाया गया। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि हमें जनरल क्वेश्चन मिल जाते हैं। 3 राजवंश मुख्य रूप से, पश्चिमी गंग वंश जो कर्नाटक में शासन कर रहा है, कदम वंश जिसकी राजधानी वासी थी कर्नाटक में ही, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र का। तो ये जो 3 राजवंश है वो जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, संरक्षक माने जाते हैं। पश्चिमी गंगों की शाखा के बारे में तो हमने बात ही की कि पश्चिमी गंग वंश का ही शासक था एक तरह से राजमल, जिसके मंत्री चामुंडराय ने मैसूर में श्रवण बेलगोला की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था, जो गोमतेश्वर की प्रतिमा थी, जिसको बाहुबली भी कहा जा रहा है। प्रति 12 वर्ष बाद में महामस्तक का अभिषेक कार्यक्रम भी हो जाता है। रीट का क्वेश्चन भी था और इंपॉर्टेंट पीसीएस में भी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी था। तो गंगों की 2 शाखाएं थी, एक उड़ीसा के जो पूर्वी गंग है और कर्नाटक के पश्चिमी गंग जो है वो जैन मतानुयायी माने जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश में हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट शासक जो है अमोघ वर्ष, ये जैन धर्म का अनुयायी होता है, जैन धर्म का पोषक हम मान सकते हैं, और एक तरह से रत्न मालिका और कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग का लेखक भी अमोघ वर्ष को माना जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमें प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण जो है हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। तो कलिंग में शासन करने वाला शासक कलिंग नरेश खारवेल, ये भी जैन मत का पोषक माना जाता है, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख अति इंपॉर्टेंट बात है और पीटी की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। अभिलेख में हमें जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में ही जानकारी मिलती है। ये कलिंग, जो वर्तमान उड़ीसा है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी देने वाली प्रशस्ति भी हम कह सकते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के अलावा हम बात करें तो उड़ीसा में ही खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण हम
गुफाएं मान सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी अजंता और एलोरा की गुफाएं देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मगध पर एक तरह से मौर्य वंश से पहले शासन करने वाला वंश था नंद वंश, और लगभग सभी नंद शासक जो है वो जैन मतानुयायी माने जाते हैं। तो ये जैन धर्म के पोषक होते हैं, जैन मतानुयायी थे नंद वंश के शासक। खासकर महापदम नंद की हम बात करें तो वह जैन मत का बड़ा पोषक था। बार बार अगर व्यक्तित्व आधारित हमें जैन धर्म के अन्वयी के बारे में पूछा जाता है तो नंदों का पतन होने के उपरांत मगध पर शासन करने वाला वंश था मौर्य वंश, और दो मौर्य शासक जो है मुख्य रूप से जैन धर्म अपना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जैन मौर्य वंश का संस्थापक हम मान सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में जनरल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम समय में दक्षिण भारत चले जाते हैं श्रवण बेलगोला अपने गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में, और यहाँ पर एक सच्चे जैनी की भांति तपस्या करते हैं, संलेखना पद्धति द्वारा शरीर त्याग करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन मत अपनाया था। इसके साथ साथ एक मौर्य शासक संप्रति भी आते हैं जो भी जैन धर्म के संरक्षक होते हैं। आचार्य सुहस्तिन ने इनको जैन मत में दीक्षा दी थी। तो दो मुख्यतः मौर्य शासक हमें जैन मत के पोषक मिलते हैं। नंदवंश अधिकांशतः जैन मत के पोषक मिलते हैं। खारवेल जैन मत के संरक्षकों में से एक है। गुजरात के चालुक्य शासकों के बारे में, जिनको हम सोलंकी भी कह रहे हैं, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश एक ही बात है, तो यहाँ पर भी जयसिंह सिद्धराज जो है वैसे तो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन एक तरह से नेमिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाता था। और इसके साथ साथ कुमारपाल जैन मत का पोषक शासक आता है। तो ये कुछ एक शासकों के और राजवंशों के नाम जिन्होंने जैन मत को एक तरह से संरक्षण दिया, जैन मत को बढ़ावा दिया। हाथी गुम्फा अभिलेख अति महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त मौर्य अति महत्वपूर्ण रहेगा, और इसके साथ साथ श्रवण बेलगोला हमें रीट के क्वेश्चंस में मिला। आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के एक तरह से कला के बारे में बात करें तो कुछ एक जो जैन स्थापत्य के मंदिर जो हमें मिलते हैं भारत के अलग अलग स्थानों पर, उनकी हम बात कर लेते हैं। मुख्य मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में देखें झारखंड में सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पार्श्वनाथ से संबंध माना जाता है। सम्मेद पर्वत एक पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है जैनियों में। पार्श्वनाथ जो है इसका प्रतीक हमने सरफण रखा था। थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन हमें सुमेलित करना मिलता है तो खासकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साथ साथ हम देखते हैं कि 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक स्थापत्य में सिंह के साथ है, इसका प्रतीक शरफण के साथ है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जो है, जो आदिनाथ भी कहलाते हैं, इनका प्रतीक वृषभ आता है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ के प्रतीक के तौर पर हाथी को रखा जाता है। 16वें तीर्थंकर जो है वो शांतिनाथ आते हैं। तो शांतिनाथ का प्रतीक जैन स्थापत्य कला में मृग हिरण को रखा जाता है। और इसके अलावा 13वें तीर्थंकर विमलसा आते हैं। तो विमलसा का प्रतीक जैन मूर्ति कला में वराह को रखा जाता है। ये अगर कुछ सुमेलित करने क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि ज्यादातर हमें कृष्ण के समकालीन शासक, और कुछ साहित्य यहां तक बताता है कि कृष्ण का चचेरा भाई जो है वो अरिष्टनेमी था। तो 21वें तीर्थंकर का नाम नमीनाथ मिलता है, और 22वें तीर्थंकर नेमी या अरिष्टनेमी आते हैं। और भागवत धर्म के अनुसार अरिष्टनेमी जो है श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो 22वें तीर्थंकर जो है वो अरिष्टनेमी थे, जिनको नेमी भी कहा जाता है, और नेमीनाथ या नमीनाथ 21वें तीर्थंकर का भी हमें नाम मिलता है। दिगंबर जो है वो एक तरह से मल्लीनाथ को 19वां तीर्थंकर महिला के संदर्भ में एक तरह से
प्रयुक्त करते हैं। तो अरिष्टनेमी का समकालीन ज्यादातर क्वेश्चन हो तो भागवत धर्म के अनुसार श्री कृष्ण के समकालीन इन्हें माना गया है। कुछ साहित्य जो है उनको चचेरा भाई भी बताते हैं। ये अगर सुमेलित करना हमें क्वेश्चन मिले तो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा सम्मेद पर्वत के अलावा हम देखते हैं कि राजगृह भी जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर विपुल चूल पहाड़ी पर महावीर ने उपदेश दिया था, तो महावीर से संबंध माना जाता है राजगृह का। इंपॉर्टेंट पीटी की दृष्टि से मथुरा का कंकाली टीला जो है वो जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो मथुरा में जैन धर्म के तीर्थ स्थल के तौर पर कंकाली टीला, जहां से 5 तीर्थंकरों की जो है प्रतिमाएं हमें मिलती है। जैनियों के महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, जहां गोमतेश्वर का प्रति 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। और जो अति महत्वपूर्ण भी है, सम्मेद पर्वत पार्श्वनाथ से संबंध है ही है। इसके अलावा गुजरात में शत्रुंजय, पालीताना और गिरनार अति महत्वपूर्ण है। गिरनार एक तरह से गिर अभ्यारण्य शहरों के लिए भी है। तो शत्रुंजय, पालीताना और गिरनार जो है वो गुजरात के जैन तीर्थ स्थल है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। राजस्थान में बहुत सारे हैं, जिनमें से देखते हैं कि दिलवाड़ा, रणकपुर, पालिका, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इसके अलावा मेवा नगर, जिसे नाकोड़ा भी कहा जा रहा है, बाड़मेर का, ये महत्वपूर्ण राजस्थान के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उड़ीसा की खंडगिरी और उदयगिरी गुफाएं जो हैं वो भी जैन गुफा कला के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मानी जाती है। हाथीगुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा जो गुफाएं हैं वो भी जैनियों के एक महत्वपूर्ण स्थापत्य के प्रतीक के तौर पे हम देख सकते हैं। तो जैन धर्म की ये कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण बातें, अन्य महत्वपूर्ण जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार मिलते हैं साहित्य के अलावा, इसकी हमने बात की। आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म में आगे कुछ योगदान के बारे में बात करें तो देखें, महात्मा गांधी भी प्रभावित थे और एक तरह से उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो जैन धर्म के अपरिग्रह से प्रभावित था। अपरिग्रह के सिद्धांत से सुमेलित कर सकते हैं हम ट्रस्टीशिप थ्योरी महात्मा गांधी की। और अपरिग्रह का मतलब जो है ये था कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, तो कोरोना काल में उत्पादन और एक तरह से विपणन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जरूरतों की वस्तुओं ही खरीदे या उसका स्टॉक करे, केवल कम से कम करे, तो अधिकांश लोगों तक, अर्थात अंतिम जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। तो अपरिग्रह सिद्धांत जो है, जो वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महात्मा गांधी के 2 महत्वपूर्ण, एक तरह से सभी आंदोलनों के आधार इन्हीं से प्रेरित थे, अहिंसा और सत्य। ये एक तरह से 4 याम भी थे और महावीर का सिद्धांत भी माना जाता है। वर्तमान विश्व में प्रकृति के साथ जितनी भी खिलवाड़ हो रही है, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है, ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो एक तरह से मानव का प्रकृति के साथ एक तरह से समानता आधारित या फिर एडजस्टमेंट आधारित, जियो और जीने दो की अवधारणा आधारित हो तो और ज्यादा एक तरह से प्रकृति के साथ अच्छा हो सकता है, मनुष्य के साथ भी अच्छा हो सकता है। आत्मा ही परमात्मा, अपासो परमात्मा, ये सिद्धांत भी जैन धर्म का सिद्धांत आता है। आत्मा ही परमात्मा है, ये एक महत्वपूर्ण योगदान जैन धर्म का कह सकते हैं हम। इसके अलावा जैन साहित्य जो खासकर प्राकृत भाषा में है और कुछ विद्वान अर्ध मागधी भाषा भी कहते हैं, तो इसके आधार पर जैनियों ने एक महत्वपूर्ण योगदान भारतीय साहित्य को दिया है। खासकर जैनियों के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, तो स्थापत्य के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। स्थापत्य और
कला के संदर्भ में भी जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मा परमात्मा जियो और जीने दो की अवधारणा है, वो जैन धर्म की महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे जैन धर्म के कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर देख लेते हैं। हमने अब तक बौद्ध, जैन, वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता की बात की है। तो वैसे तो बहुत सारा अंतर है। समानता देखें तो कुछ एक समानताएं भी मिलती है कि एक तरह से दोनों जो वैदिक कर्मकांड हैं उनके विरोध में दोनों धर्म अस्तित्व में आ जाते हैं। गंगा घाटी में उस समय जो 62 संप्रदाय हैं उनमें दोनों लोकप्रिय होते हैं। खासकर पंचशील और महाव्रत की कॉन्सेप्ट के तहत सत्य अहिंसा पर दोनों धर्म जो है वो बल देते हैं। पशु बलि का, हिंसा का दोनों धर्म जो है वो एक तरह से निषेध भी करते हैं। तो जैन धर्म जो है इसके बारे में एक और समानता ये भी देखते हैं कि एक तरह से वेद विरोधी धर्म था जैन धर्म भी, और बौद्ध धर्म जो है वो भी वेद विरोधी था, इसलिए हमने नास्तिक कहा। दोनों धर्म जो है उनमें एक समानता ये भी है कि दोनों धर्म जो है वो वैदिक धर्म के कर्मकांड और यज्ञ परंपरा के विरोध में अस्तित्व में आते हैं। यही बात इनके संदर्भ में भी लागू होती है। दोनों धर्म जो है वो पुनर्जन्म या कर्म में विश्वास करते हैं। तो कर्मवादी कॉन्सेप्ट हम जैन और बौद्ध दोनों पे लागू कर सकते हैं, लेकिन अंतर हमें बहुत सारा मिलता है, समानताएं कम मिलती है। जैन धर्म जो है उसके संस्थापक जहां पे ऋषभ देव थे और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, वहीं बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध होते हैं। ये पहला अंतर। दूसरा, जैन धर्म जो है इसमें हमने देखा कि ये अनेकात्मवादी धर्म है, अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास करने वाला धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो निरात्मवादी या अनात्मवादी भी कह सकते हैं। अर्थात ये नित्य आत्मा में विश्वास नहीं करने वाला धर्म था, पंच स्कंदों का समुच्चय मानता है आत्मा को। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद था, कार्य कारणवाद इसको कहा जा सकता है। और इसी के साथ 4 आर्य सत्य की कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दी थी। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत क्षणिकवाद भी था, जिसके आधार पर प्रत्येक वस्तु की सत्ता क्षण भर के लिए है। वहीं जैन दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो शादवाद था, वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत था, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जा रहा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो हमने देखे कि मोक्ष का मार्ग भी है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न आते हैं। बौद्धों के पंचशील जो हैं वो भी एक तरह से हम देखते हैं कि सत्य, अहिंसा वगैरह थे, जबकि जैन धर्म में ये जो पंचशील हैं वो हम याम भी कह रहे हैं, और इसके साथ साथ इनको हम महाव्रत और अणुव्रत भी कह रहे हैं। गृहस्थियों के लिए जिन नियमों को ढील दी गई, सरलता प्रदान की गई थी, वो अणुव्रत कहलाए, और गृहस्थ जो जैन संत थे उनके लिए वो नियम महाव्रत कहलाए। इसके अलावा जैन साहित्य जो है वो हमें अधिकांशतः प्राकृत या अर्धमागधी में मिलता है, जबकि प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में है। बाद में कुछ एक ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी रचे जाते हैं। जैन धर्म में 2 संप्रदाय मुख्य रूप से थे, जो श्वेतांबर और दिगंबर। वहीं बौद्धों में मुख्य रूप से जो संप्रदाय थे वो हीनयान और महायान थे। एक अंतर ये भी देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो थोड़ा सरल धर्म था, और इसमें मध्यम मार्ग पर बल दिया जाता है। खासकर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि एक तरह से न तो तपस्या का मार्ग इतना कठिन होना चाहिए, न ही सरल। तो उन्होंने एक उदाहरण वीणा के तारों के माध्यम से समझाया कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी नहीं छोड़ा जाए कि उनसे कोई सुर भी पैदा न हो, और इतना कसा भी न जाना चाहिए कि वो टूट जाए। अर्थात तपस्या का और एक तरह से जो
समस्या है उसका मध्यम मार्ग का अनुसरण, इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जा रहा है। जबकि जैन धर्म जो है वो थोड़ा सिद्धांतों पे और तप का कठोर मार्ग है, जहां भिक्षुओं के लिए बहुत सारे जो निषेध किए गए हैं, तो उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा कठोर मत था, जबकि ये जो है थोड़ा सरल धर्म था। बौद्ध धर्म बहुत सारे शासकों के कारण एक तरह से ज्यादा लोकप्रिय हुआ, और न केवल भारत, जबकि भारत के बाहर भी बहुत सारे शासकों द्वारा और धर्म प्रचारकों द्वारा इस धर्म का प्रचार किया गया। जैसे महायान और हीनयान का प्रचार श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत, जापान, मंगोलिया, चीन और बहुत सारे मध्य एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो बौद्ध धर्म ज्यादा सफल रहता है भारत और भारत से बाहर भी बनिस्पत जैन धर्म के। जबकि जैन धर्म जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और भारत के कुछ एक भागों तक ही सीमित रहता है। स्थापत्य में भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है उसका स्थापत्य एक तो बुद्ध की मूर्ति निर्माण शैली के संदर्भ में, गांधार और मथुरा शैली के संदर्भ में, और इसके अलावा स्तूप, चैत्य और विहार के रूप में हमें ज्यादा मिलता है। जैन स्थापत्य जो है वो थोड़ा कम, जैन मूर्तियां और एक तरह से चैत्यालय हम कह सकते हैं जो मंदिर हैं उनके रूप में ही हमें ज्यादा एक तरह से जैन स्थापत्य मिलता है। तो ये कुछ एक अंतर के बारे में हमने देखा। अगर हमें मेंस में कोई क्वेश्चन मिलता है तो, और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं इनके साथ साथ। आगे देखते हैं, और एक बौद्ध धर्म का हमने छोटा सा शैली के आधार पर क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। खासकर महात्मा बुद्ध की मूर्ति निर्माण की जो शैली है, वैसे तो आगे भी बात करेंगे, कुषाण काल में भी मुख्य रूप से दो शैलियां थी। हमने स्थापत्य में स्तूप, विहार और चैत्य की बात की। तो बुद्ध जो है वो पहले मानव थे, और बुद्ध की मूर्ति निर्माण की दो प्रकार की शैलियां आती है। हिंदू मंदिर स्थापत्य में तीन प्रकार की शैलियां आती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैश्य शैली। बुद्ध मूर्ति कला की दो प्रकार की शैलियां मिलती है हमें, गांधार और मथुरा शैली। तो पहला एक महाजनपद भी था गांधार। तो भारत के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक तरह से क्षेत्र के आधार पर गांधार शैली के बहुत सारी मूर्तियां मिलती है। जबकि मथुरा में हम देखते हैं कि मथुरा के आसपास एक तरह से विशुद्ध भारतीय क्षेत्र में ही और मध्य भारत में ही ये मूर्तियां मिलती है। गांधार शैली जो है इसकी मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव है, और खासकर यूनानी देवता अपोलो की भांति बुद्ध को दर्शाया गया है। तो यूनानी सूर्य का देवता अपोलो था, उससे प्रभावित मूर्तियां हमें मिलती हैं यूनानी प्रभाव वाली। जबकि भारतीय देवी देवताओं का प्रभाव मथुरा शैली पे मिलता है। यूनानी अपोलो से प्रभावित ये जो मूर्ति कला है वो यथार्थ शैली में है, और एक तरह से मॉडर्नाइजेशन किया गया है, आधुनिक रूप दिया गया है, आधुनिक स्वरूप एक तरह से आमिर खान और सलमान खान की भांति दिखाया गया है महात्मा बुद्ध को। और ये जो शैली है मथुरा शैली, उसको आदर्शवादी स्वरूप में राम और कृष्ण की भांति आदर्श शैली हम कह सकते हैं। गांधार शैली जो है वो मूर्तियां ज्यादातर काले स्लेटी पत्थर में निर्मित है, जबकि ये जो मूर्तियां हैं अधिकांशतः लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है। सबसे इंपॉर्टेंट कि बुद्ध की मूर्ति कला में सबसे ज्यादा मूर्तियां, सर्वाधिक मूर्तियां जो है वो गांधार शैली में ही बनती है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि कम मूर्तियां बनती है, लेकिन बुद्ध की पहली जो मूर्ति है वो मथुरा शैली में है। तो यहां से हमें ऑब्जेक्टिव बार बार मिलता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी, और बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां, सर्वाधिक मूर्तियां जो है वो गांधार शैली में। कुषाणों के समय इस शैली का विकास होता है। ज्यादातर जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं बुद्ध की, अफगानिस्तान में तालिबान शासन द्वारा नष्ट कर दी गई है। एक तरह से उत्तर पश्चिमी भारत में ही विस्तृत थी। तो सर्वाधिक मूर्तियां, जबकि प्रथम मूर्ति है वो मथुरा शैली में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। शुक्रिया।